हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है उसे अपलोड कर चुके हैं। इसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि किस किस चैप्टर को इसमें से डिलीट किया गया और किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये प्लानिंग आपका ना हो तो आपका टॉप करने का सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी क्लास 12 में कुल 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपका कुल 3 बुक है। आपका जो फर्स्ट बुक है उसमें से आपका यानी कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसका जो बुक 2 हमारा है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, 15 मार्क्स, यानी कि कितने हो गए 15 15 30 मार्क्स। ठीक है, और 5 मार्क्स का आपका क्या आएंगे, मैप पॉइंटिंग आएगा। तो मैप पॉइंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे बट इसमें भी मैप पॉइंटिंग आएगा। ठीक है, तो 35 हो गए और 15 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा, जो आपके स्कूल में आप सीबीएसई के द्वारा जो इन्विजिलेटर भेजे जाएंगे वो प्रैक्टिकल को कंडक्ट कराएंगे, जिसमें 15 मार्क्स का आपका होगा। तो 35 जो आपको इसमें एमसीक्यू को लिखने पड़ेंगे और 15 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल में होंगे, कुल आपको मिला के हुआ 50 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी का टर्म 1 होगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर वाइज किसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें से 15 मार्क्स के टोटल एमसीक्यू आएंगे। क्या क्या होगा उसमें, जिसमें कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारा चैप्टर 1 है, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। चैप्टर 1 से आपका कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर को मतलब डीपली पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसके जितने भी एमसीक्यू हैं मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, उसको आप जरूर देखें, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वहां पे सब बना दिया हूं। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा हो गया है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें से 3 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद हमारा यूनिट 2 के अंदर आ जाता है पीपल। पीपल में देखिए क्या होता है। पहला जो इसमें एक चैप्टर है पॉपुलेशन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? चैप्टर नंबर 2। और साथ ही साथ पॉपुलेशन चेंज, स्पैटियल पैटर्न, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये भी चैप्टर 2 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज दिया गया है ऐसा कि चैप्टर 3 से भी जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है, मे भी हो सकता है कि उससे कुछ चीज यहाँ पे टच करके आ जाए। ठीक है, तो इसमें से आपको, इसलिए मैं आपको पर्सनली बोलना चाहता हूं कि चैप्टर 3 के बारे में कुछ ज्यादा यहाँ पे बताया नहीं गया है, यानी कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में। बट इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन उसमें से भी आ जाए तो दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे जस्ट यूनिट बोल दिया है पीपल, उसके अंदर ही आता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन भी। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 2 तो आ रहा है, इसको तो आप जरूर पढ़िएगा डीपली। बट चैप्टर 3 को भी जो मेरे बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे प्लेलिस्ट में उसका एमसीक्यू का वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा बस काम। उसके बाद हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 4 है। चैप्टर 4, इसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को मिला के कुल 7 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे। कितने? 7 मार्क्स के। तो इन दो चैप्टरों को भी आपको डीपली पढ़ना जरूरी है, और हल्का सा चैप्टर 3 को टच करिएगा। क्यों? इसको डिलीट किया गया, ऐसे हटाया गया यहाँ से, बट इसको मेरे हिसाब से आपको थोड़ा टच करना जरूरी है। अगर डिस्क्रिप्टिव होता टर्म 2 के लिए तो मैं नहीं बोलता आपको, बट टर्म 1 की बात है तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमन एक्टिविटी में चले जाते हैं, जो जिसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज आता है, जो कि हमारा आता है चैप्टर 5। इसको भी आप सभी को बहुत डीपली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी एक चैप्टर में से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम देखें टर्म 1 की बात, तो सबसे ज्यादा चैप्टर 5 में से ही क्वेश्चन बन रहे हैं 5 मार्क्स के। तो इसको भी आपको डीपली पढ़ना जरूरी है। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू जो है मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बुक 1 हो गया, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 ये इंपॉर्टेंट आ गया हमारे टर्म 1 के लिए। उसके बाद हम देखते हैं अपने बुक 2 में, जो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक है, जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 15 मार्क्स बुक 1 से और 15 मार्क्स बुक 2 से। बुक 2 में जो हमारा है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में, यूनिट 1 के अंदर भी इसमें क्या है, पीपल, यानी कि इसमें हम इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन उसके डिस्ट्रीब्यूशन, किस स्टेट का डेंसिटी ज्यादा है, कहां पे ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 को हम डीपली पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है, जिसके अंदर माइग्रेशन आता है, इंटरनेशनल एंड नेशनल टाइप्स, कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस, ये सारी चीज आपके माइग्रेशन के अंदर आ जाएंगे, जो चैप्टर नंबर आपका 2 है। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को मिला के कुल आपके 5 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, ये यूनिट 1 के अंदर हमारा हो गया। सबको राइट डाउन करते हुए चलिए, या बुक के अपने कंटेंट में टिक कर लीजिए तो ही होगा। उसके बाद हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा आता है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट जो हमारा है, चैप्टर नंबर क्या है, 4 है, जिसमें रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, उनके टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन,
फंक्शन, क्लासिफिकेशन, जो भी चीज है ये हमारे चैप्टर नंबर 4 में आएंगे। ठीक है, इसमें भी जो 3 चैप्टर को है उसे डिलीट किया गया है, चैप्टर 3 को डिलीट किया गया है। ठीक है, तो चैप्टर 4 जो है ये हमारा 5 मार्क्स का आ रहा है। बट यहां पे भी मैं आपको कहूंगा कि चैप्टर 3 जो है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट को हल्का सा पढ़े। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बुक 1 का, जिसमें कंसेप्ट दिया हुआ है सिलेक्ट इंडिकेटर, इंटरनेशनल कंपेरिज्म। जब इंटरनेशनल कंपेरिज्म की बात आती है तो आपको इंडिया के साथ ही दूसरे कंट्री का कंपेरिज्म मतलब बोला रहेगा, जिसमें बताया रहेगा कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, इंडिया का रैंकिंग कितना है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको इंडिया के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो चैप्टर 3 जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसको भी आप हल्का सा टच करेंगे। जैसे कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन, अगर इंडियन का कंपेरिज्म आ गया इंटरनेशनल के साथ कि इंडिया का रैंकिंग कितना है, और बहुत ज्यादा चांसेस इसके आने के, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसके भी एमसीक्यू जो है उसको हल्का सा टच कर लीजिए। ठीक है, जो प्लेलिस्ट में मेरे है। तो ये हो गया चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4। ठीक है, 3 को डिलीट किया गया है बट टच करिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज जिसमें आ रहा है, जो कि हमारा आता है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, इसके बारे में पढ़ना है कि इसका यूटिलाइजेशन कितना है, अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करके वाटर सेट मैनेजमेंट के थ्रू वाटर को बचा सकते हैं। हर कुछ आपको चैप्टर 6 के अंदर मिलेगा, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो प्लेलिस्ट में है। ठीक है, जिसमें से देखिए वेटेज बहुत ज्यादा है 5 नंबर का। उधर हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटी में हमारा ज्यादा है उस बुक में से, पार्ट 1 में से, और बुक 2 में से हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6 में से वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 5 कहाँ चला गया, तो चैप्टर नंबर 5 को भी डिलीट किया गया है पूरी तरीके से। इसको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक से डिलीट कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 1 2 4 6, 3 को टच करिएगा, 5 को टच करने की जरूरत नहीं है। ये डीपली मैं आपको बता रहा हूँ पूरी सर्च करने के बाद, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए और आप जरूर टॉप होंगे। उसके बाद देख लेते हैं मैप में क्या आएगा। मैप में जो चीज आएगा वो नीचे दिया हुआ, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जो टर्म 1 में आपके प्रैक्टिकल होंगे कुल 15 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। तो प्रैक्टिकल जो हमारा आता है इसमें सबसे पहला आ रहा है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड थीमेटिक मैपिंग। थीमेटिक मैप के बारे में क्या होता है और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में है। फिर से मैं आपको और कुछ अलग अलग तरीके से कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने का। सोर्स ऑफ डाटा जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में आता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर सोर्सेज जो आ जा रहा है, टेबुलेशन, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दो इसमें से आ रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा प्रैक्टिकल में आ रहा है, जिसमें से कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, इसको निकालना आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसके अंदर मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 आते हैं, एवरेज निकालने का भी जो है, इसको आपको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करना है। और इसको मैं अपने प्लेलिस्ट में जितना मतलब आसान हो सकता है उतने आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो भी बच्चे वहां देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको लाभ हो रहा है, वो खुश हो रहे हैं, तो आप भी जरूर जाके वहां पे देखें। ठीक है, और भी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर, सारी चीज को मैं अपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये 15 मार्क्स का है, जिसमें आराम से 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्म 1 का सिलेबस, जो आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम टर्म 2 की तरफ चलते हैं। ज्योग्राफी का टर्म 2 में क्या आ रहा है, टर्म 2 जो है इसका भी वेटेज आपका आएगा 35 मार्क्स का ही है। टर्म 2 जो डिस्क्रिप्टिव हमारा है, जो मार्च अप्रैल में होगा, ये 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव है। इसमें भी सेम पैटर्न है, 35 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव और 15 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल। तो 50 मार्क्स का ये भी आपका पूरा टोटल परीक्षा हो गया। ठीक है, जिसमें से यूनिट 3 आ रहा है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो 15 मार्क्स के आएंगे, यानी कि बुक 1। इसमें से यूनिट 3 से ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें से चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, यानी कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इसमें पूछे जा रहे हैं। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 इन दोनों को इसमें पूछा जा रहा है, जो 9 मार्क्स का होगा। वेटेज बहुत ज्यादा है, इसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल किए हुए हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जो हमारा आता है, ये आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर 8 इसको भी डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से जो इनसाइड क्वेश्चन आएंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस, इन सारी चीजों के बारे में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चैप्टर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मार्च अप्रैल में होगा, तो हमारे पास अभी हाथों में टाइम है, तो इसको अभी उतना चाप लेने की जरूरत नहीं है। टर्म 1 शेष होने के बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बुक 1 से आ गया चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। और चैप्टर नंबर
9 के बारे में आप सोच रहे होंगे, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो है ये दोनों को डिलीट कर दिया गया है, इसको आप सिलेबस से निकाल सकते हैं, काट दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा बुक 1 का। बुक पार्ट 2 जो हमें चला जाते हैं इंडियन पीपल इन इकोनॉमी बुक में, जो हमारा टर्म 2 में आएगा। इसमें से आप पॉइंट कर लीजिए, 15 मार्क्स का ये भी पेपर आएगा। ठीक है, जिसमें यूनिट 3 के अंदर आ रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब आप सोच रहे होंगे रिसोर्स और डेवलपमेंट जो है आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 जिसके अंदर मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज जितना भी है, ऑयल, पेट्रोलियम, नॉन मेटेलिक माइका, सॉल्ट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, सोलर, विंड और बायोगैस, इनके बारे में ये हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 7। उसके बाद हम चले जाते हैं प्लानिंग इन इंडिया, ये हमारा आता है चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर केस स्टडी 2 दिया गया है, उसको हम डीपली अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने टर्म 2 से पहले। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर चले जाते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 आता है, जिसमें से वेटेज अच्छा खासा दिया हुआ है, 4 मार्क्स का ये वेटेज है, तो इसको भी हमें डीपली पढ़ना जरूरी है। तो ये उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट 4, जिसके अंदर आता है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ जाता है, अर्बनाइजेशन आ जाता है, लैंड डिग्रेडेशन आता है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर कितना है, 12 है, CH12। तो इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जो डिस्क्रिप्टिव आएंगे, जिसको हमको डिस्कस अच्छे से करना जरूरी है। तो चैप्टर हम देख लिए क्या क्या, 7, 9, 10 और 12। तो चैप्टर डिलीट कौन सा हुआ, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 11 जो हमारा है, ये 2 चैप्टर को इसमें से डिलीट कर दिया गया। देखिए हर बुक से लगभग 2 चैप्टर को डिलीट किया गया है, टर्म 1 में और टर्म 2 दोनों में ही। ठीक है, तो हम देख चुके हैं ये 2 चैप्टर को भी इसमें से डिलीट कर दिया गया। तो टर्म 2 के लिए हमारा क्लियर हो गया। इसमें भी हमारा मैप आएगा 5 मार्क्स का, जिसको हमको देखना जरूरी है। मैं नीचे बता रहा हूँ कि क्या क्या मैप आपकी जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल वर्क भी इसमें जो है 15 मार्क्स के आएंगे, जो CBSE के द्वारा इंडिविजुअल बाहर से भेजे जाएंगे, जो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, और उसमें ओरल भी होगा। जिसके अंदर यूनिट 1 के अंदर आ जाता है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड थीमेटिक मैप। चैप्टर 4, 5 में ये सारी चीज दिए हुए हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें से कुछ मिला के दिया हुआ है। ठीक है, कोई कोई चैप्टर 2 का भी चीज इसमें लिया हुआ है, मैं आपको टॉपिक वाइज ही करा दूंगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम कैसे कर सकते हैं, लाइन, बार, सर्कुलर, फ्लो चार्ट, थीमेटिक मैप, सब चीज किया हुआ है ऑलरेडी। फिर भी और भी नए तरीके से और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है कोई टॉपिक समझने में, तो आप जरूर कमेंट करें, और बहुत ज्यादा अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जहां पे मैं आप सभी को जवाब जरूर देता हूं। ठीक है, उसका डाटा एनालाइज, जनरेशन ऑफ डायग्राम, ग्राफ एंड अदर विजुअल डायग्राम्स यूजिंग कंप्यूटर का यूज करके, जो चैप्टर नंबर मे बी 5 या 6 हमारा है, इन दोनों को भी हमें देखना जरूरी है, जिसको हम बाद में टर्म 2 से पहले हर चीज को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी चीज मैंने बताया हुआ NCERT के द्वारा पब्लिश किया हुआ बुक के बारे में बताया, यानी कि चैप्टर नंबर जो है सब NCERT के द्वारा पब्लिश किया हुआ बुक से है। अगर आप कोई दूसरा बुक यूज करते हैं तो उसका चैप्टर नहीं मिलेगा, तो जो NCERT के द्वारा पब्लिश किया हुआ बुक है उससे सारे चैप्टरों को मिलाइएगा। ठीक है, 3 बुक टोटल आपके हैं, बुक 1 जिसमें हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट 2 जिसमें इंडिया के बारे में, और प्रैक्टिकल हमारा एक बुक है। ठीक है, तीनों ही बुक NCERT पब्लिश करता है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। अब मैप में क्या चीज आ रहा है, चैप्टर 1 से कोई भी मैप में नहीं आ रहा है, ये नील है बिल्कुल भी। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 जो हमारा है, इसमें द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कंटिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया, कहाँ पे सब्सिस्टेंस गैदरिंग होता है, ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में है। नोमाडिक हर्डिंग ये भी है, कमर्शियल लाइफ स्टॉक, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ वर्ल्ड, ये सारे जो आपके आ रहे हैं ये प्राइमरी एक्टिविटी में आपको मिल जा रहा है, देखिए लिख ही दिया है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आपको मिल जाएगा रूर रीजन। ठीक है, ये आपका पड़ता है जर्मनी में। ठीक है, सिलिकॉन वैली, एप्लाचियन रीजन, ग्रेट लेक रीजन, ये सब अमेरिका में आपके पढ़ते हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटी में दी है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दे रहा हूँ, जिनको वहां से देखना है देख सकते हैं अभी। बट कुछ टर्म 1 के, कुछ टर्म 2 के लिए है, तो सारी चीज अभी देखना जरूरी नहीं है। जो जो चीज है मैं आपको बताते हुए चलूंगा पॉइंट वाइज। उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, मेजर सी पोर्ट, ये सारी चीजों को, ये आपके टर्म 2 में आएंगे, इनको भी देखना जरूरी नहीं है उतना ज्यादा, क्योंकि ये सिलेबस जो है टर्म 2 के लिए दिया गया है, ये अभी देखना जरूरी नहीं है। इंडियन पीपल इकोनॉमिक बुक से जो दिया हुआ है, किस स्टेट में अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, ठीक है, माइग्रेशन, ये सारी चीजों के बारे में अवेलेबल इंडिया के मैप में किया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ इंडिया का मैप, उसको आप देख लीजिए, हो जाएगा उसमें से। ठीक है, उसके बाद माइंस के बारे में दिया हुआ है, आयरन ओर कहाँ पे है, मैग्नीशियम कहाँ मिलता है, कॉपर, बक्साइट, इन सारी चीजों के बारे में वहां दिया हुआ है। डिटेल में और एग्जाम से पहले हम डिस्कस कर लेंगे, अभी जस्ट आपको टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस बताना था। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एकदम हर चीजों को तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश की है इसमें। मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं अलग चैप्टर के बारे में बताऊंगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री या अदर जो भी चैप्टर बच गए इकोनॉमिक्स, उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।